बात कर रहे हैं। और आपका राजगढ़ जो पंचायत समिति है इसमें सबसे ज़्यादा हाईटेक बागवानी हो रही है, हाईटेक यानी कि उन्नत बागवानी। और सबसे ज़्यादा पॉली हाउस का किसने नाम सुना है भाई? पॉली हाउस का नाम सुना है? नाम किसने दूर से देखा है? एक झोपड़ी जिसमें सफेद सी झोपड़ी आपने दूर खेतों में लगी देखी होगी, दूर से देखा है। नजदीक से कितने लोगों ने देखा है? और भीतर घुस के कितनों ने देखा है? तो वो खाली मिले या उन्हें फसल मिली? कौन सी फसल मिली? बेल वाली सब्जी। और वो भी आपको खीरे के अलावा कुछ मिला? आपके किस किस गांव में देखा बताओ जरा? कौन से गांव में? सकट में। अभी सकट में भगवती प्रसाद जी ने अभी लगवाया है। सकट में और भी अभी 3-4 लगे हैं, 2 लगे हैं, 3 हो गए। पलवा में और आप देखिए तालाब में टहरा के अंदर अभी हमने एक स्कीम आई है जिसके तहत हम एक हब बना रहे हैं। उसमें पंचायत समिति राजगढ़ को चुना है और आप टहरा और तालाब और सकट ये सारे एरिया के अंदर करीबन 20 से 25 पॉली हाउस है। आपको एक मोटा सा फिगर बता दूं कि इनमें कितनी इनकम होती होगी, कितना इनमें खर्चा आता होगा। पहले सरकार 4000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस बनवा रही थी पहले, पिछली साल। इस साल अब हमने 2500 स्क्वायर मीटर का कर दिया है। अब 4000 स्क्वायर मीटर की जो शब्द है ना, ये किसी के समझ में नहीं आता है। हम लोगों के भी नहीं बैठे हो गए कि 4000, मैं इनसे पूछूं बहनों से कि 4000 स्क्वायर मीटर कितना होता होगा, तो ये नहीं बता पाए। अगर दूसरी भाषा में बात करें, 4000 स्क्वायर मीटर बराबर 1 एकड़। अब एकड़ भी समझ में नहीं आता क्योंकि एकड़ हमारे अलवर में चलता ही नहीं, हमारे तो बीघा चलता है। तो बीघे की अगर बात करें तो 2.25 बीघा, 2.25 बीघा के करीब एरिया में हम जो पॉली हाउस अभी हमारे किसानों ने बनाया है उसे 4000 स्क्वायर मीटर का बोलते हैं। उसमें अमूमन 9000 से लेकर 10000 खीरे के बीज रखते हैं। 9000 से लेकर 10000, हम कम से कम 9000 बीज माने तो 9000 बेल खीरे की ऊपर तारों पे लगा देते हैं। 2.25 बीघे में कितने बीज लगे? 9000 कम से कम। 9000 में 9000 बेल बनी। एक बेल में 5 किलो खीरा अमूमन मान लें, 8 किलो 9 किलो तक होता है अमूमन एवरेज। 5 किलो माने तो 9000 बेल से कितना किलो खीरा हुआ? 9×5 45,000 किलो। 45,000 किलो को टन में बात करें तो 45 टन खीरा हुआ। कितने महीने में? 3 महीने में। सिर्फ 3 महीने खीरे की फसल में 45,000 एवरेज ले रहा हूँ, कम से कम मान के 45,000 किलो खीरा हो जाता है। खीरा कभी किसान का हमें तो 60 रुपए किलो मिलता है, किसान का कभी 30 रुपए किलो भी जाता है तो कभी 12 रुपए किलो भी जाता है। एवरेज 20 रुपए किलो का भी लगाएं तो 45,000 किलो खीरा 20 से गुणा करोगे तो 9 लाख रुपए का होता है। 9 लाख रुपए का 3 महीने में 2.25 बीघा जमीन में, समझिएगा। अब आपका बीज भी आया, बीज महंगा आता है, आपने तुड़वाया भी, उसको पॉलीथीन में पैक करके फिर मंडी में भेजा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, एक आध बार स्प्रे भी किया, दवाइयों का खर्चा, खाद का खर्चा, आधा खर्चे में काट दो। 9 लाख में से 4.5 लाख खर्चे में उड़ा दो। आपने टोटल मजदूर से कराया, तब हम तो किसान है खुद भी करेंगे, अगर हमने मजदूरी से भी कराया तो आधा खर्चे में काट दो। तो 3 महीने में नेट इनकम 4.5 लाख रुपए की खीरे से मिल रही है। समझ रहे मेरी बात? आपका मैंने ट्रांसपोर्टेशन, खीरा को बेचना लाना सब लगा, खर्चा सब काट दिया, इतना मिल रहा है। अब कई लोगों ने तो अंदर घुस के नहीं देखा होगा कि ये इसमें क्या कर रहे हैं। और आप देखिएगा, जिसने पहले एक बनाया होगा ना, उसने अगली साल दूसरे की फाइल लगा दी, तीसरे की फाइल लगा दी। टहला के अंदर एक घेवर गाँव है, घेवर, वहाँ पर रघुनंदन चौबे जी ने पहले 1 लगाया था, 4 लगा दिया। उसके पास में मजोला एक बास है टहला का, वहाँ पे लीला राम गुजर है, रामकरण गुजर है, हरदेवा जी के, उन्होंने दोनों भाइयों ने अभी 2 लगाए हैं। मक्खन लाल जी शर्मा जी हैं टहला के अंदर, उन्होंने अभी लगाया है। उधर
पीडब्ल्यूडी में एक्सचेंज से रिटायर हुए हैं मीना जी, तालाब के अंदर उन्होंने भी लगाया है सकड़ में। यानी कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो पैसे वाले हैं ना, निश्चित रूप से कुछ तो अच्छाई होगी, इसीलिए तो अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा खीरा क्यों ले रहे हैं? आपने सबने खीरा ही देखा होगा। खीरा आसानी से हो जाता है, खीरे में ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, और सबसे बड़ी बात है खीरा आसानी से बिक जाता है, इसलिए लोग खीरा लगा रहे हैं। और टहला और तालाब में एक और फायदा है, वहाँ पे होटल है, कितने सारे होटल हैं। टहला तालाब के अंदर आपने देखा होगा, मुझे कल किसी ने बताया कि एक होटल में तो 1 लाख रुपया पर डे का खर्चा है वहाँ पे रहने का, उसमें खाना पीना सब कुछ अय्यासी वगैरह टोटल होता बताया, 1 लाख रुपए का कितना। तो उनका खीरा उन होटलों में ही खप जाता है, समझ रहे मेरी बात? तो उनको तो 1 पंथ 2 काज उनको बाहर नहीं बेचना पड़ रहा, वहाँ पे भी बिक जाता है। अभी मैं गया था, अभी एक रामेश्वर दयाल जी के मीना जी के शर्मा जी थे, आशीष नेहरा जो हमारे क्रिकेटर हुए हैं, उनका फार्म है तालाब के अंदर, नाम सुना है आपने आशीष नेहरा का? उन्होंने फार्म लिया था, ये बनखंडी बालाजी का मंदिर बन रहा है तालाब के अंदर, वो उन्होंने बनवाया, उसमें पैसा दिया बताया, अब उन्होंने वो बेच दिया दीपक जी को। तो उनके फार्म के पास ही में था। आप देखिए कि पहला तालाब के अंदर ऐसे बियाबान जंगल में कितने पॉली हाउस हमारे खड़े हुए हैं, आप देख के आंखें फट जाती इतना। और सभी लोग सारे पॉली हाउस चल रहे हैं, कोई भी खराब नहीं पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप रंगीन शिमला मिर्च ले सकते हैं। आप लोगों ने रंगीन शिमला मिर्च पॉली हाउस में नहीं देखी होगी, लेकिन अभी हमारे अलवर के पास एक गांव है, अलवर से चिकानी बहादुरपुर साइड में किथूर नाम के गांव है, वहाँ पे एक प्रेम नारायण मीणा जी है, IAS है, इस समय लग रहे हैं। उन्नाव का नाम सुना है, जहाँ से साक्षी महाराज सांसद बनते हैं, यूपी में उन्नाव, वहाँ के कलेक्टर हैं। उन्होंने रंगीन शिमला मिर्च लगाई है। अभी वो मुझे पूरा पॉली हाउस दिखाने ले गए थे, पूरी शिमला मिर्च उनकी मिट्टी में नहीं है, सारी नीचे तो उन्होंने जैसे फर्श बिछी है ना, ऐसे पॉलीथीन बिछाई है, उसके ऊपर उन्होंने पॉली बैग लिए हैं, बैग के अंदर वर्मी कंपोस्ट और हम जो कोकोपिट बोलते हैं, कोकोपिट का नाम सुना, वो भरा है, उसके अंदर रंगीन शिमला मिर्च लगाई है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। उसको काम में लेके और उनकी सारी शिमला मिर्च 400 रुपये किलो के हिसाब से आजादपुर मंडी में उन्होंने बेची थी। उसमें लाल भी थी, पीली भी थी और हरी भी। तो शिमला मिर्च भी किसान लगा रहे हैं। शिमला मिर्च में ज़्यादा देखने की जरूरत पड़ती है, शिमला मिर्च समय ज़्यादा लेती है, 9 महीने की फसल है शिमला मिर्च, और खीरा 3 महीने की फसल है। इसलिए 99% पॉली हाउस के अंदर पूरे राजस्थान में खीरा ही पैदा हुआ है। अब आप देखिए, जब सभी लोग खीरा बोएंगे तो फिर खीरे का भाव भी डाउन आता है। और अब की बार सभी पॉली हाउस वालों का जो खीरा गर्मियों में, भर गर्मी में तो भाव बढ़ना चाहिए, उनका 12 से 15 रुपये किलो गया है ना, तो कम भाव मिला। लेकिन कई किसान मुकद्दर सील होते हैं, सब्जियों में या तो थोड़ा आगे लगाओ या थोड़ा पीछे लगाओ। अभी थानागाजी में गांव है ढिगारिया, वहाँ पे एक प्यारेलाल जी शर्मा साहब है, उनका खीरा अभी चल रहा है, और उन्होंने मुझे कल बताया कि साहब अब तक मैं 10.5 लाख का खीरा तो बेच चुका, पहली फसल है, 2 महीने की हुई है, अभी 1 महीना और चलेगा, 10.5 लाख तो बेच चुके हैं, और अभी भी खीरा चल रहा है। और सारे खीरों में, सारे पॉली हाउसों में भी खीरा लगाया है, बस बेल छोड़िए इतनी भी, ठीक है। तो मेरा आपसे कहने का अर्थ ये है कि संरक्षित खेती, पॉली हाउस की खेती भी बहुत फायदेमंद है। इस खेती में हम ये जो वर्टिकल स्पेस है, ये वाला, इस स्पेस को काम में ले रहे हैं, और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेस, इसको काम में नहीं ले रहे। आप देखिए, अगर आप लोग इस पूरे हॉल में बैठे हैं, अगर हम ऊपर एक पाटा और लगा देते, फिर एक पाटा और लगा देते, तो आप सारे इसी ऊपर आ जाते, सारे की सारे, पूरा हॉल खाली हो जाता है। तो ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं वर्टिकल स्पेस में। और आज तक हमारी एग्रीकल्चर में हॉरिजॉन्टल, आपने बेल फैलती हुई देखी होंगी, बेल ऊपर चढ़ी हुई नहीं देखी होगी। आप देखिए, इधर भिगावड़ा में सैम की बेल चढ़ाते हैं तो ढेंचा पे चढ़ाते हैं, आप घर पे भी घिया की बेल कोई बिटोड़े पे चढ़ा देता है, कोई छान पे चढ़ाता है, ऊपर चढ़ाते हैं, तो ज़्यादा जगह भी ना घेरे और ज़्यादा फलक भी। तो हमारा कहने का ये है
कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जो खेती है जिसमें पॉली हाउस है, सेटलेट हाउस है, वो आप बनवा सकते हैं। इस समय सरकार 50% से लेकर 70% सब्सिडी दे रही है। सेटलेट हाउस पे भी इतनी सब्सिडी है, आप इस पे भी जा सकते हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं किसानों की आय दुगनी करनी है। ये आय दुगनी कैसे होगी भाई?